रूस और यूक्रेन के युद्ध होने के बाद कच्चे तेलों की कीमतों में लगातार उछाल हो रहा है और इसका सीधा असर आप देख सकते हैं तेल की कीमतों में। आप देख सकते हैं लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 108 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है, डीजल का रेट भी 102-103 रुपये है। आप समझ सकते हैं लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पे पड़ रहा है। हमारे साथ एक सज्जन है, उनसे बात करेंगे। लगातार तेल और रसोई गैस में के रेट में बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? जी हम लोग देख रहे हैं उससे असर तो हो रहा है, हम लोग के परेशानी भी थोड़ा देखना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग देश में जो युद्ध हो रहे हैं उसके चलते तेल वगैरह का जो भरपाई है वो नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 53 रुपये प्रति लीटर भारत को पड़ता है 1 लीटर तेल का, ठीक है। और उसके बाद एक हैवी टैक्स एक्साइज ड्यूटी लगती है और फिर स्टेट उस टैक्स जोड़ता है। उसके बाद जो है ये अमाउंट इतना होता है। तो आपको नहीं लगता कि एक हैवी टैक्स भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट वसूल रही है लोगों से? बिल्कुल वसूल रही है। गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो टैक्स लगा ही रही है, उसके साथ साथ कम से कम स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ टैक्स कम करनी चाहिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कम करने का नाम ही नहीं ले रही है। तो उसके लिए हमें बोला जाता है कि आपको 250 रुपये हम सब्सिडी दे रहे हैं तेल पे। 250 ने 25 रुपये का ना, तो 250 महीने तो टोटल महीने का 250 रुपये सब्सिडी देना होता है। उसमें इतना सारा लफड़ा है कि एक आम आदमी उसका फायदा भी नहीं ले पाएगा। ऐसे लोग भी हैं जो अभी, क्योंकि स्विगी और जोमेटो जैसे संस्थान है जहाँ पे लोग लगातार सिर्फ गाड़ी का ही यूज़ करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ज़्यादा परेशानी होती है। तेल का प्राइस लगातार बढ़ रहा है, तो क्या प्रतिक्रिया है? कुछ भी नहीं कर सकते इसमें, हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम लोग को काम करना है तो पेट्रोल तो भरवाना ही पड़ेगा। तो आपको इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं? गवर्नमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि अगर पहल करनी चाहिए तो दोनों तरफ से होनी चाहिए? दोनों तरफ से होनी चाहिए, बट हमने एक नितिन गडकरी जी के वीडियो में देखा हुआ था। अच्छा। वो स्टेट गवर्नमेंट से लेती है, दोनों अप्रॉक्स सेम लेते हैं, ठीक है गवर्नमेंट। लेकिन बट ये स्टेट गवर्नमेंट को ऊपर से पैसा रिफंड भी आता है, टैक्स का पैसा है तो रिफंड आता है, ठीक है। जिसमें रिफंड आता है तो वो अगर माइनस करके देखिएगा तो केंद्र गवर्नमेंट के पास 10 to 12% बचता है पैसा। तो बाकी तो सारा स्टेट गवर्नमेंट के पास ही आ जा रहा है। अच्छा। तो स्टेट गवर्नमेंट को उस हिसाब से कम करना चाहिए फिर पेट्रोल। तो देखिए कुछ लोग हैं जो ये भी मान रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स रिलैक्सेशन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है और स्टूडेंट्स लोग हैं, इस पे सीधा असर पड़ रहा है, आम लोगों पे सीधा असर पड़ रहा है, बढ़ती महंगाई का, बढ़ते तेलों का दाम का, और लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, उन पे भी क्योंकि असर पड़ता है। हमारे साथ तेल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है? क्या बोलिएगा, बढ़ रहा है तो कुछ किया नहीं जा सकता, सरकार तो मानेगी नहीं। क्यों नहीं मानेगी सरकार? सरकार नहीं मानेगी, मानना रहता तो सोचिए भाईचारों और सबकी मानती। कहाँ मान रही है सरकार, बस जैसा चल रहा है अब इसी में सब है, अब कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि टैक्स रिलैक्सेशन होना चाहिए दोनों तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट से? आप किस सरकार की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार? देखिए केंद्र सरकार ठीक है, अगर कुछ सोच भी रहा है तो राज्य सरकार यहाँ पे ऐसे स्कीम्स लगाते हैं जो कोई काम के हैं नहीं। अब सबके पास तो राशन कार्ड होंगे नहीं, जैसा समझना चाहिए सरकार को भी, राज्य सरकार को भी, कि अगर कोई भी परेशानी होती है, कोई भी मतलब जनता को पेट्रोल के चक्कर में सब चीज़ का रेट बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ समझनी होगी सरकार को। लेकिन यहाँ सिर्फ देखा जा रहा है दिन ब दिन, जैसे 102 पेट्रोल, फिर 105, 108। अभी देखिए लोग अब पेट्रोल से ज़्यादा तो सस्ता आपको ड्रिंक करने का चीज़ सब मिल जाएगा आज के डेट में। जी बस यही सब समस्याएं हैं, देखिए क्या होता है आगे जाके। तो सभी चीज़ें महंगी हो रही हैं, नींबू, गैस के कीमत बढ़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर दोनों सरकार, राज्य सरकार को आप बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन दोनों सरकार, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना के और फिर चीज़ों को कम करे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा दोनों के लिए? जी मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन देखिए अगर आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार में अगर इतना ही मतलब समझदारी होता पहले से, तो अभी आपका पेट्रोल का दाम इतना नहीं बढ़ता। अगर केंद्र सरकार ठीक है, उनके पास बहुत सारे आपदाएं हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ राज्य सरकार को सोचना ये चाहिए, हर राज्य सरकार को, कि कैसे वो केंद्र सरकार से मिलकर ये सब चीज़ ठीक कर सकें। कहीं ना कहीं इस बात को भी समझना पड़ेगा और राज्य सरकार को भी ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने जो स्कीम लाई थी सीएम सपोर्ट, उसका लाभ कितने लोगों तक मिल पा रहा है, क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों के लिए ही लाया गया था, लेकिन उसका कितने लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है, क्योंकि आमतौर पे बहुत ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि सीएम सपोर्ट का लाभ सभी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। कैमरामैन विकास के साथ
मैं सचिन आर्या, न्यूज़ बाइस्कोप के लिए।